देखिए, कला एक ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होती है, और हमारे देश की बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि देश के अंदर की कला को बाहर निकाले, और इस काम में बखूबी काम कर रहे हैं Hyundai मोटर्स इंडिया। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल, Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन इस कार्यक्रम को पूरा बड़े ही समन्वय के साथ गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, और ये हमारा द्वितीय चरण है, सेकंड एडिशन है इस गुरुग्राम कला उत्सव का, जिसमें आप देखेंगे तो हम जो यहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने आर्ट को प्रमोट करने का। जैसे ये हमारी इताशा सोसाइटी है, अगर आप देखें तो उन्होंने अपने हाथ से कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर ऐसे कला के नमूने बनाए हैं, और ये अच्छा सीज़न भी है, फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है, तो अगर इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आर्ट को और अपनी कला को दिखाने का, तो लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो कामना है और जो हमारी सफलता है वो इनके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पे कितने शहरों से, स्टेट से, प्रांत से, देश के किन किन हिस्सों से लोग आए हैं? देखिए, ज़्यादातर क्योंकि ये हमारा गुरुग्राम कला उत्सव है, तो यहाँ पर हम हरियाणा राज्य के जितने भी यहाँ के कारीगर हैं, अब जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने जो पहले डांस प्रस्तुति की थी वो उड़ीसा के कारीगर थे। वो उड़ीसा के, उनके स्पेशल नाट्य उनका था जो हमारा गणेश स्तुति वंदना थी। पर इसके साथ ही आप देखेंगे जैसे ये सोसाइटीज़ हैं ये ज़्यादातर गुड़गांव में ही एस्टेब्लिश हुई हैं, परंतु ये जो आर्ट का आप देख रहे हैं समन्वय, ये पूरे भारत की तरफ से है। हमारा एक और भी वर्टिकल है जिसको हम आर्ट फॉर होप का नाम देते हैं, जिसमें हम पूरे इंडिया से हर 27-28 स्टेट से लोगों को बुलाते हैं, और उनका भी फिर 6-7 दिन का हम कार्यक्रम करते हैं, जो हम अगले साल, हर साल हमारा जनवरी फरवरी मार्च में होता है। अटेंड किया था, जो आपने जो देखा था हमने बीकानेर हाउस पे किया था। तो ये हमारा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर है, आर्टिसन फेस्ट है, वो हमारा आर्ट फॉर होप। सर, इसका मैं थोड़ा ना टाइमलाइन जानना चाहूँगा, आप लोग कैसे इसको शुरू करते हैं, फिर ये फेस्टिवल तक कैसे पहुँचते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा एक तालमेल रहता है जब भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो। जैसे कि अभी आपको पता है कि उसमें बड़ा अच्छा गणेश वो चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है, तो हमने सोचा कि बड़ा अच्छा टाइम है शुरू करने का। इसके बाद फिर हमारा दशहरा, दिवाली, बाकी सब, तो एक तरह से एक स्टार्टिंग ऑफ अ ग्रेट फेज़ जिसको हम अपना कला उत्सव के नाम से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारा ये पिछले करीब 3 महीने पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर हमने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया, उनसे हम बड़ा सहयोग मिला। कलाग्राम जो सोसाइटी गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, उन्होंने हमको अपना ये जो एमसीजी का जो एम्फी थिएटर है ये उन्होंने हमको दिया, हमने पूरा इसको वातावरण को ठीक किया। फिर अब देखिए यहाँ पर करीब 30 स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, और ये कारीगर जो अपना 4 दिनों तक अपनी कला को दिखाएंगे, और साथ ही में हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वो सिर्फ अपनी कला को दिखाएं ना, बट कला को कैसे निखारना है उसकी ट्रेनिंग भी उनको यहाँ पर। मेरा सवाल ये था कि Hyundai फाउंडेशन किस तरह से इन कलाकारों की मदद कर रहा है, कि मतलब ज़मीनी तौर पर उनको स्केल करने में? तो हम इनको क्या, अब ये जो 4 दिन यहाँ पर आएंगे, हमारी तरफ से इनको कुछ फंड भी मिलेगा, साथ में ही इनको ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितनी अपनी प्रोड्यूस को सेल करेंगे उनके लिए अर्निंग है, प्लस हमारी जो वर्कशॉप्स होंगी, हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं, जो हमारी कंपनी की तरफ से जो हमारे आर्ट के वर्टिकल के हेड हैं, वो इनको ट्रेनिंग भी देंगे। और दूसरे, जैसे आज हमने आदित्य आरा जी जो म्यूजियो कैमरा के निदेशक हैं, उनको हमने यहाँ पर बुलाया है, वो भी अपनी तरफ से एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन करेंगे, और बेस्ट फोटोग्राफर को 10,000 7,000 का इनाम भी देंगे। तो कुल मिला के एक प्रतिस्पर्धा की जो एक थॉट यहाँ पर शुरू किया है, उससे लगता है कि कलाकारों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और आने वाले टाइम पे अपनी आजीविका को एक प्रोफेशनल वे में वो लेके जाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट है बेसिकली कलाकारों का, हर तरह से, चाहे स्किल लेवल पे हो, फाइनेंस लेवल पे हो, प्लेटफॉर्म लेवल पर हो, और एक नॉलेज लेवल पे, एक्सपोजर के लेवल पे। आज उनको शायद ये एम्फी थिएटर में कभी टाइम नहीं मिलता, परंतु उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छे लोग आएंगे यहाँ पर, होते हैं लोग नहीं कर सकते, तो ये सारा उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसके सारे चार्जेस Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन बियर करेगा, और साथ ही में उनके यहाँ पर रहने का, खाने का जो है वो सारा प्रावधान भी हम यहाँ पर करेंगे। सर, बहुत अच्छा लगता है तो आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आता है, और आपने जो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ पूरा सारा कुछ समझा दिया, और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आम इंसान को बिल्कुल समझ आया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे आपके माध्यम से हम देश की जनता तक अपना जो एक स्वर लेके जाएं, कि कहीं ना कहीं पर Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, आर्ट का एरिया हो, ट्रेनिंग का एरिया हो, एनवायरनमेंट का एरिया हो, हर एरिया की तरफ हम अपने कदम रख रहे हैं। हमारी जो सफलता है वो हमारे दर्शकों के कारण है, आप जैसे भाई बंधु जो हमारे को प्यार करते हैं उनके कारण हमारी सफलता है। ये तो सर का बड़प्पन है, एंड Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन इस तरह से काम करती रहती है, और हम भी उसका हिस्सा बन के अच्छा महसूस करते हैं। सर, हमें भी अच्छा लगता है कि कभी गाड़ियों की ड्राइव के अलावा भी इस तरह कार्य। इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम एक कार निर्माता कंपनी नहीं है, हम एक प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी की कंपनी है। अगर ह्यूमैनिटी अच्छी रहेगी तो गाड़ियाँ भी बिकेंगी, सब कुछ होगा, बट ह्यूमैनिटी का जो, और आजकल पूरी दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं,
तो अगर हम मानवता के लिए कुछ कर सकें तो लगता है हम कहीं ना कहीं पर जरूर कामयाब होंगे। तो सर ने हिंडई की एकदम परफेक्ट डेफिनेशन भी बता दी, वो जो हैंड प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी, प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी जो आपका लोगो भी है वो बताता है। वेल, थैंक यू सो मच पुनीत सर, वेलकम, हमें समय देने के लिए और एक इतनी प्यारी जगह पे बुलाने के लिए। और आप भी अगर गुरुग्राम के आसपास हैं तो समय निकाल कर आइए। देखिए पार्टी वगैरह सब होती रहती है, लेकिन ये जो है ये देश की पार्टी हो रही है, मतलब जो देश के आर्टिस्ट हैं उनके लिए पार्टी हो रही है, उसमें आके आप लोग सम्मिलित हों। मेरा नाम मानव है, आप भी मित्रा और पुनीत सर एक अच्छे मानव बने। जय हिंद, जय हिंद।